बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन व हज़रात, यकीनन सियासत के मैदान में बहुत कुछ हो रहा है, बड़े बड़े सियासी बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन यकीनन अदालतों से जो खबरें आ रही हैं वही आजकल मुल्क की शह सुर्खियों का हिस्सा बन रही हैं। आज भी लाहौर हाईकोर्ट से आने वाली खबर ने सियासी मैदान में हलचल बपा कर दी और यकीनन मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं कुछ सियासी जमातें, जिसकी वजह से मजम्मती सिलसिला भी जारी है। मैं बात कर रहा हूं लाहौर हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसमें आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग को रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज जब आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग शुरू की तो लोगों ने शुक्र अदा किया अल्लाह का कि काम शुरू हो रहा है, अब इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से पहले 60 रोज पहले आरओज और डीआरओज का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 53 के तहत। लेकिन अफसोस के साथ ऐसा ना हुआ और अब तवक्को यह की जा रही थी कि इलेक्शन शेड्यूल 16 या 17 दिसंबर को ऐलान किया जाएगा ईसीपी की जानिब से। लेकिन अब देखना यह है कि आरओज और डीआरओज नोटिफिकेशन कैसे निकलेगा इस शेड्यूल के ऐलान से पहले, ताकि आइन की खिलाफ वर्जी ना हो। तो यकीनन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है, तफसीलन इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और भी अदालतों से बहुत सारी अहम खबरें आई हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस, जिसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स थे कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी जमहूरियत आ रही है यकीनन। और जो वकील थे शौकत अजीज सिद्दीकी के, हामिद खान साहब, उन्होंने दलाइल देते हुए कहा, दावा किया कि शौकत अजीज सिद्दीकी को पेशकश की गई कि हमारी मर्जी का फैसला करो तो तुम्हारे रेफरेंस खत्म करवा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शौकत सिद्दीकी के खिलाफ फैसलाबाद धरना केस में रिमार्क्स पर भी एक रेफरेंस दायर हुआ था, एक रेफरेंस सरकारी घर की तज़यीन और आराइश के लिए दायर हुआ था। तो बताने का मकसद यह है कि इस बयान से वाज़ेह हो जाता है और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खत से भी वाज़ेह हो जाता है। उस खत में भी लिखा गया था कि सियासी अशराफिया अदलिया को इस्तेमाल करती है अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, अपने फैसले दिलवाने के लिए। यहां पर भी साबिक जस्टिस शौकत सिद्दीकी यही कह रहे हैं कि मर्जी के फैसले नहीं दिए, इसीलिए हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई और मुझे निकाला गया। बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि कल आखिरी दिन है, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस छुट्टियों पर चले जाएंगे, बहुत सारे जस्टिस बाहर घूम रहे होंगे और पाकिस्तानी लोग बेचारे इंसाफ की खातिर साइलिन धक्के खाने पर मजबूर होंगे। खैर, इस फैसले के बाद, क्योंकि ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त के ऊपर आया, फिर मजम्मती सिलसिला शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ ने कहा यह पीटीआई की साजिश है, इसको बेनकाब करना चाहिए, इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोहरी पॉलिसी अपना रही है, आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश की जा रही है पीटीआई की जानिब से। बाप पार्टी के असलम भुतानी ने भी यही बयान जारी किया। जो लीगल टीम है वो यही कह रही है कि अब तक जब तक आरओज और डीआरओज का ऐलान नहीं होगा तब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आएगा। इस फैसले की वजह से इलेक्शन शेड्यूल मुतासर होगा। यकीनन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है और हम जानते हैं कि फैसला आते ही पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। उनके शेर अफजल मरवत साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साइफर केस से बताया जा रहा है कि जज अबुल हसनात ने फैसला महफूज कर लिया है, अगली समात में सुनाएंगे, इन कैमरा समात होगी, फैमिली को बुला लिया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज हैं डिस्कस करने के लिए आज के शो में और बड़ा कमाल पैनल भी मेरे साथ मौजूद है। स्टूडियो कराची में मेरे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है अरशद वोरा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के खुर्रम रोकड़ी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच खुर्रम साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। और हमें रुबीना कायम खानी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं अपने पैनल से गुफ्तगू करूंगा इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।